सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक गांव में दो बहन थी। दोनों बहन शिव जी की भक्त थी। बड़ी बहन का राज घराने में विवाह हुआ था और छोटी बहन का एक गरीब घर में हुआ था। बड़ी जितनी अमीर थी उतना ही कंजूस व घमंडी थी। शिव जी का पूजा करती जरूर थी मगर किसी की सहायता नहीं करती थी। दूसरी तरफ छोटी बहन बहुत ही गरीब थी कि घर में ऐसा स्थिति था कि दिन में भोजन मिलता तो रात में उसे पानी पीकर ही रहना पड़ता था। माता पार्वती एक दिन महादेव से पूछती है, प्रभु आपके ये दोनों भक्त हैं। बड़ी बहन आपकी पूजा तो करती है मगर किसी को दान नहीं करती, किसी गरीब को भोजन तक नहीं कराती। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड है। और दूसरी तरफ छोटी बहन गरीब थी मगर दिल से अमीर थी। अगर उसके घर कोई चला जाए तो कभी भी भूखा नहीं लौटता है और उसकी अच्छे से स्वागत करती है, जरूरतमंदों की सहायता भी करती है। फिर आप अपनी भक्तों में इतना फर्क क्यों? बड़ी बहन को इतना धन दे दिए कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड हो गया और दूसरों की मदद करती ही नहीं है। जो दूसरों की मदद करती है उसे उतना गरीब क्यों प्रभु? तभी महादेव कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हम दोनों पृथ्वी पर जाएंगे, दोनों बहनों का परीक्षा लेंगे और आपको इन दोनों बहनों के बारे में भी बताएंगे अंत में कि एक अमीर और एक छोटी बहन गरीब क्यों है। तभी महादेव साधु और माता पार्वती एक बूढ़ी औरत का साधारण रूप लेकर बड़ी बहन के महल में जाते हैं। तब बड़ी बहन उस समय भोजन कर रही थी तो उसके आदमी ने बड़ी बहन से बताया कि रानी जी, महल में एक साधु बाबा और बूढ़ी औरत आई है। तभी रानी बोली, साधु और बूढ़ी औरत आया है तो मैं क्या करूँगी? लेकिन फिर भी साधु और उस औरत के पास जाती है। साधु कहते हैं, बेटी हम बहुत ही दूर से आए हैं। हम दोनों पति पत्नी को बहुत तेज भूख लगी है और रात भी हो गई है, तो अगर रानी जी अगर कुछ भोजन मिल जाए तो अच्छा होता और आज की रात सिर्फ रहने के लिए जगह दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तभी रानी कहती है, देखिए किसी की मदद करने से शिव जी खुश नहीं होते हैं और मैं तो उनकी भक्त हूँ, उनका हमेशा पूजा करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि महादेव मेरे ऊपर प्रसन्न ही हैं। अगर नहीं रहते तो मैं इतनी बड़ी राजघराने की बहू नहीं बनती। अपने आदमी से कहती है कि जो कुत्तों के लिए रोटी बनती है वो लाकर दे दो इन दोनों को, तबेले में रहने का व्यवस्था कर दो। बड़ी रानी के आदमी सुनकर उस साधु बाबा और उसकी पत्नी को भोजन देकर घोड़े के तबेले में सोने का व्यवस्था कर दिए। साधु बाबा और उनकी पत्नी सुबह उठी तो रानी के पास गई और एक काला पत्थर रानी को दिए कि रानी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, लेकिन यह पत्थर आप रखिए। यह उस काले पत्थर को देखकर रानी गुस्सा हो जाती है और साधु बाबा से कहती है कि इस काले पत्थर को मैं क्या करूँगी? मेरे महल में ऐसी मामूली चीज़ दिखाई नहीं देती है और यहाँ तक कि मैं अपने महादेव को उस काले पत्थर हटाकर मैं सोने का शिव जी का पूजा करती हूँ। यह पत्थर अपने साथ ले जाओ। बड़ी रानी साधु बाबा और उनकी पत्नी दोनों को बाहर कर देते हैं और दोनों महल से आ जाते हैं। फिर दोनों शाम होने का इंतजार कर रहे थे कि शाम हो जाए तो दोनों गरीब छोटी बहन के घर गए। बाहर से आवाज लगाने पर छोटी बहन बाहर आती है। तभी वह पूछती है, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं? तो साधु बाबा कहते हैं, बेटी मैं बहुत दूर से आया हूँ, यह मेरी पत्नी है। शाम हो गया है और हम दोनों को बहुत ही तेज से भूख लगी है। अगर कुछ खाने को है तो दे देती और रात को रुकने का व्यवस्था कर देती तो भगवान तुम्हारा भला करते। यह सुनकर छोटी बहन तुरंत ही साधु और उनकी पत्नी को अंदर ले जाती है
और अपने पति को बताती है। तो यह सुनकर उसका पति तुरंत ही दोनों के लिए अच्छे से बैठने के लिए बिस्तर लगाता है और फिर दोनों पति पत्नी साधु और उनकी पत्नी का पैर धोती है और जिस पानी से पैर धोती है वही पानी पति पत्नी दोनों पी लेते हैं। यह देखकर साधु बाबा कहते हैं, यह तुम दोनों क्या किए? तो छोटी बहन बोली, बाबा आप दोनों हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि भगवान स्वरूप होते हैं, तो हम दोनों कुछ गलत नहीं किए। फिर दोनों पति पत्नी से जो बन पाया वह साधु बाबा और उनकी पत्नी को भोजन कराए। तभी बारिश होने लगी। छोटी बहन की एक ही कमरा था जिसमें दोनों रहते थे, लेकिन वह भी बारिश होने की वजह से पानी टपकना शुरू हो गया, जिससे साधु बाबा और उनकी पत्नी को सोने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन दोनों पति पत्नी के पास ही बैठे रहे बर्तन डालकर। साथ में उन दोनों का पैर सारी रात पैर दबाते रहे। आधी रात का जब बारिश होना बंद हो गया तो उनकी आंख लग गई। जब सुबह हुआ तो दोनों पति पत्नी उठे तो देखते हैं कि साधु और उनकी पत्नी नहीं है, उनकी जगह पर एक काला पत्थर था। यह देखकर तुरंत छोटी बहन समझ गई कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे महादेव और माता पार्वती थे। यह बोलकर अपने पति से रोने लगती है कि महादेव और माता हमारे घर में रुकने के लिए आए और हमें पता भी नहीं चला। वह अपने पति से बोली, मैं इस पत्थर को अभी अपने घर के मंदिर में स्थान पर रख कर आती हूँ और इनका हमेशा पूजा करूँगी। स्वयं महादेव और माता पार्वती ने दिया है, उनका ये आशीर्वाद है। जब छोटी बहन उस काले पत्थर को रखने जाती है तो देखती है कि उनका घर का नक्शा बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे के महल में आ गए हों। तभी दोनों पति पत्नी को समझते देर नहीं लगा कि यह सब महादेव की कृपा से हुआ है। और दूसरी तरफ बड़ी बहन रातों रात गरीब हो जाती है तो वह शिव जी से शिकायत करने लगी कि महादेव आपका पूजा हमेशा करती आई हूँ, तो मेरे साथ उस साधु का काला जादू क्यों चलने दिया? वह मेरे राजपाट को नष्ट कर दिया, तभी तो वह मुझे वह काला पत्थर दे रहा था। जब मैं नहीं ली तो वह पता नहीं कैसे मेरे राजपाट को नष्ट कर दिया। मैंने उसे रात में सहारा दिया और वही मेरे साथ गलत कर दिया। इधर जब महादेव और माता पार्वती अपने भक्तों की परीक्षा लेकर अपने लोग आ गए तो महादेव ने माता पार्वती से बोले, पार्वती आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं दोनों बहनों मेरी भक्त हैं, तो मैं उन दोनों में फर्क क्यों किया? सबसे पहली बात यह थी कि यह दोनों पिछले जन्म में भी सगी बहनें थीं। उस जन्म में छोटी बहन अमीर घराने में उसका विवाह हुआ था, इसलिए लोगों की मदद किया करती थी। बड़ी बहन हमेशा छोटी बहन की खुशी पर उसे ईर्ष्या होती थी, लेकिन उसके कर्मों से वह गरीब घर में उसका विवाह हुआ। उस समय भी दोनों बहन मेरी भक्त थी, दोनों मेरा पूजा करती थी, लेकिन बहन हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि महादेव मैं भी तो आपका पूजा करती हूँ, अगर मेरे पास भी धन होता तो मैं भी सहायता करती, सहायतामंदों की मदद करती, भूखे लोगों की भूख मिटाती। हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। तो मैं इस जन्म में बड़ी बहन को अमीर बनाया कि मैं देख सकूं कि इंसान के पास धन आता है तो उसका स्वभाव बदलता है या नहीं। लेकिन बड़ी बहन का स्वभाव बिल्कुल पिछले जन्म का ही जैसा है। छोटी बहन का भी वही अमीर भी थी तो दूसरों की मदद करती थी और इस जन्म में भी गरीब थी, फिर भी खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट भरती थी, दूसरों की तकलीफ को अपना समझती है। रही बात संघर्ष की, सच्चे इंसान को हर तकलीफ से सामना करना पड़ता है गलत को गलत साबित करने में। इसलिए इस जन्म में दोनों बहनों को उसके कर्म से ही आज भी उन दोनों को फल मिला। इसलिए कभी भी अपनी गलतियों को देखकर ही सोचना चाहिए कि वह क्या गलती की जिसका उसे फल मिल रहा है, ना कि उसे दूसरों को गलत कहे कि वह उसके करने से मेरे साथ गलत हो रहा है। सही बात है गुरु भाई गुरु बहनों कि अगर हम गलत करें या पुण्य
तो जो होता है इस जन्म में ही मिलता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप। और अगर इस जन्म का कर्म बाकी रह जाता है तो इंसान को किसी भी जीव में जीवन मिलता है तो उसे भुगतना ही पड़ता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती